बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राही रोशनी की मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, यकीनन कब्रिस्तान में एक ऐसी जगह है जहां मरने के बाद इंसान को दफनाया जाता है। मगर आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा अजीब व गरीब कब्रिस्तान दिखाने जा रहा है जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की सूरत में बनाया गया है। यही वजह है कि उसे दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जिसकी मंजिलें तकरीबन 32 है। ये कब्रिस्तान कहाँ है और उसे किस वजह से इस सूरत में बनाया गया, यानी बिल्डिंग की सूरत में, आज हम यही कुछ जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि इस कब्रिस्तान में किस मज़हब के मर्दों को रखा जाता है। सो नाज़रीन ग्रामी, बेशक दुनिया की आबादी खौफनाक हद तक बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि यहाँ ना सिर्फ ज़िंदा लोगों के लिए रिहाइश कम पड़ती नज़र आ रही है, बल्कि मरने के बाद मुनासिब आबादी रामगाह का हुसूल भी मुश्किल से मुश्किल तर हो जाता जा रहा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र कुछ माशरों में क्रेमेशन के ज़रिए लाश को ठिकाने लगाया जाता है। कुछ मज़ाहिब में वैसे ही मर्दों को फेंक दिया जाता है। चूँकि आबादी बढ़ने के बायस कब्रें और ज़मीन कम पड़ती जा रही है और शहरी इलाकों में कब्र का हुसूल जो शेर लाने से कम नहीं, और कहीं कहीं 2 मंजिला कबूर भी बनाए जाते हैं। तो इस सूरत हाल में बाज़ ममालिक में ज़मीनी कब्रिस्तान की बजाय इमारत की शक्ल में अमूमी कब्रिस्तानों का रिवाज बढ़ रहा है। ब्राज़ील का इमारती कब्रिस्तान भी उन्हीं कब्रिस्तान में से एक है, जिसकी बुलंद व बाला इमारत की तामीर सन 1983 में शुरू हुई, जो अब दुनिया की सबसे ऊंची कब्रिस्तान इमारत बन चुकी है। और इसका इंदराज इस हवाले से गुरेज बैक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है। ये एक पहाड़ के दामन में 32 मंजिला खूबसूरत बिल्डिंग है, जिसकी बुलंदी 108 मीटर है और इस बिल्डिंग का नाम मेमोरियल एनुमिका रखा गया है। किराए का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। इस के अहाते में लान, पार्किंग, चर्च, बाग, एक आबशार और रेस्टोरेंट भी है। जबकि इन 32 मंजिलों में मुतादिद ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में 150 मकबरे और हर मकबरे में 6 कब्रें बनी हैं। इस बुलंद कब्रिस्तान में एक वक्त 25,000 मैयतों की गुंजाइश है और सबसे हैरानकुन बात यह है कि यहाँ 3 साल तक लाशें किराए पर रखी जाती है और 3 साल बाद इनकी बाकियात वरसा के हवाले की जाती है, ताकि हस्ब मंशा की किसी और जगह दफन कर सके या फिर ज़ाया ही कर सके। यहाँ कब्रों को ठंडा रखने के लिए हवा के गुजरने के मुनासिब इंतजामात हैं, लेकिन इनका अलग से पैसे लिए जाते हैं। यहाँ किराए के अलावा कुछ कब्र मुस्तकिल भी खरीदी जाती है, जिनकी कीमत तकरीबन पाकिस्तानी 50 लाख रुपए है। जबकि 3 साल के लिए किराया दर्ज बुलंदी के लिहाज से 5 लाख से 20 लाख तक है, क्योंकि अगर जितनी ऊंचाई पे होगी कब्र बिल्डिंग में, कीमत उसी कदर ज़्यादा होगी। अमीर लोग अपनी ज़िंदगी में भी बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ गरीब लोग करीब कब्रें खरीदने की सकत नहीं रखते, क्योंकि इसके लिए 50 लाख पाकिस्तानी रुपए दरकार है। यही वजह है कि इस कब्रिस्तान से किसी भी और कारोबार की निस्बत कहीं ज़्यादा आमदन हो रही है। ये इमारत ब्राज़ील का बहुत बड़ा सियासी मकाम भी बन चुका है और लाखों टूरिस्ट उसे देखने जाते हैं, जिससे अच्छा खासा पैसा भी बन जाता है। ब्राज़ील के इसके अलावा इंडिया, इसराइल और दीगर ममालिक में भी ऐसी इमारत दुनिया में बसने वाले जिंदा लोगों के लिए लाशों की तदबीन एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, क्योंकि दुनिया तो बस मुसाफिर खाना है और हमें अपनी आखिरी तदबीन आरामगाहों की तरफ भी हर हाल में जाना है। सो दोस्तों, इस तरह आपको एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताते हैं जो ज़मीन के नीचे मौजूद है और 70 लाख से ज़ायद मर्दों को अपने अंदर समोए हुए है। इस कब्रिस्तान को कैटाकोम कहा जाता है, जिसको हम मुर्दा इंसानों की ऐसी सुरंगें कह सकते हैं जहां मुर्दे हुए इंसानों की हड्डियां, खोपड़ियां हों। और इसके साथ साथ इसको आप इंसानों का एक ऐसा कब्रिस्तान भी कह सकते हैं जिसमें ज़िंदा इंसान खुद उतरकर इन हड्डियों को अच्छा देख सकता है। यूँ तो दुनिया में बहुत सारे कैटाकॉम्ब मौजूद है, लेकिन ज़ेर बेस्टमेंट काफ़ी मशहूर है, जहाँ दुनिया भर से इस सुरंग में उतरकर इसका जायज़ा ले सकते हैं और इन मुर्दा लोगों की हड्डियाँ के साथ अपनी तस्वीर बनवा सकते हैं। और इस कैटाकॉम्ब में कम व बेश 70 लाख मुर्दे मौजूद हैं, जबकि इस सुरंग में बहुत से गार नुमा गड्ढे भी है, जिनकी मजमूई लंबाई 200 किलोमीटर के करीब है। इन गारों की तुम्हें चन्नी हुई इंसानी हड्डियाँ और सोख्ता खोपड़ियाँ पड़ी है। बल्कि कहा जाता है कि पेरिस का कैटाकॉम्ब एक जिंदा कब्रिस्तान है, जिसकी दीवारें इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों से बनी हुई है। सियाह को छू कर देख सकते हैं। इससे कब्रिस्तान में आपको जिस तरफ देखे हड्डियाँ की ढेर नज़र आते हैं और इन पर मौत लर्ज़े साए दिखाई देते हैं और इस साए के दरमियान मैलून लंबे गार है। दोस्तों, कहा जाता है कि पेरिस शहर के नीचे लाइमस्टोन का वसी ज़हीरा है और यह शहर पानी के दौर में
समंदर के नीचे 64 मिलियन साल पहले लाइमस्टोन के इस जहीरे में गार बन गए थे और फिर इन गारों में लोगों ने रहना शुरू कर दिया। इस तरह ये गार लाखों साल तक इंसानों की रिहाइश का बने रहे। वक्त गुजरता रहा और फिर इंसान इन गारों से निकला और इसने यहाँ शहर आबाद करना शुरू कर दिया। जबकि इमारत साजी के दौर में फ़ारस के लोगों ने इन गारों से पत्थर निकालना शुरू कर दी। ये पत्थर इमारत साजी और किला साजी में काम आने लगा। इस तरह एक बहुत बड़े शहर का क़याम अमल में आया और बड़ी तादाद में लोगों ने वहाँ रहना शुरू कर दिया। फिर जब भी इस शहर में कोई मरता तो शहरी ज़ेर ज़मीन दफन कर देते। इसी तरह देखते देखते हज़ारों और फिर ये तादाद लाखों तक पहुँच गई और ने इन गारों को जंग के दौरान पनाहगाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा। फिर क्या 1763 में हुकूमत की जानिब से इन गारों को बाकायदा तौर पर कब्रिस्तान बनाने का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन पादरियों ने मुखालिफत की। 1780 में फ़ारस में खौफनाक बारिशें हुई। बारिशों ने कब्रिस्तान तबाह कर दिया और मुर्दों की हड्डियाँ शहर में तीरने लगे। इससे वबाएँ फूटी और बादशाह ने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया। यूँ 1786 में कैटागॉम बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और ये 1859 तक जारी रहा। नाज़रीन गिरामी, इस दौरान इनकलाब फ्रांस आया और इस इनकलाब के दौरान लाखों लोग कत्ल हुए। इन लोगों की लाशें भी कैटागॉम में दफन की गई और यूं कैटागॉम के ख़जाने में इजाफा होता चला गया। और फिर 20वीं सदी के शुरू में इन गारों को सियाहों के लिए खोल दिया गया। मकामी गाइडर मशलों की रोशनी में लोगों को गारों में लेकर जाते थे और उन्हें हड्डियों को ढेर दिखाते थे। इस दौरान बेशुमार सियाह इन गारों में गुम भी हो गए और इन पर बाद हज़ार नावल भी लिखे गए और फिल्में भी बनी। इन गुमशुदा लोगों में बरतानिया के 25 सियाहों का एक ग्रुप भी शामिल था। ये लोग गार में उतरे और इसके बाद सूरज की रोशनी ना देख सके। इनके साथ क्या वो कहाँ चले गए कोई नहीं जानता। ये गार 200 किलोमीटर तवील है, जिनका सिर्फ 1 मील और 200 मीटर लंबा हिस्सा सियाहों के लिए खोला गया। इन गारों तक पहुँचने के लिए 130 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है। फिर सफ़र करने के बाद वो मुकाम आता है जहाँ 3 अतराफ हड्डियाँ और खोपड़ियाँ के अंबार लगे हैं। इस जगह की दीवारें हड्डियों से बनी हुई है। हड्डी के ऊपर हड्डी और खोपड़ी के ऊपर खोपड़ी रखी है, जिन्हें देखकर दिल लरज़ जाता है। नाज़रीन गिरामी, आपको बताते चले कि कैटागॉम का तस्वर यहूदियों से आया और यहूदियों ने ये आर्ट मिस्री फ़िरौनों से सीखा था, क्योंकि मिस्र के कदीम बाशिंदे मुर्दों को दफन नहीं करते थे। वो ज़मीन में गार तलाश करते थे और अपने मुर्दों को इन गारों से में छुड़ाते थे। इहराम मिस्र में भी कैटागॉम ही थे। ये शाही मुर्दे खाने थे, क्योंकि बादशाह आम लोगों के साथ दफन होना अपनी तौहीन ही समझते थे। चुनांचे ये अपने लिए अलग गार तलाश करते और उस गार पर इख्तिराम तामीर करा देते, जबकि आम लोग आम गारों में दफन होते थे। ईसाई अकीदे के मुताबिक ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी छोड़ा दिया था और इनका जिस्म अतहर बाज़ अज़ा इस गार से गायब हो गया। ज़ायरीन आज भी यरूशलेम के इस गार की ज़ियारत के लिए जाते हैं। यरूशलेम शहर के नीचे आज भी मैलून लंबा कहता कौन है और इस ज़ेर ज़मीन कब्रिस्तान में लाखों लोगों की हड्डियाँ और खोपड़ियाँ पड़ी है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई और मालूमाती इस्लामी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह ने